सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और नई कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आपको बहुत अच्छी लगती होंगी। आप सभी के इतने प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दो देवरानी जेठानी थी। देवरानी के बहुत धन था, जेठानी बहुत गरीब थी। जेठानी भगवान गणेश जी की आराधना करती थी। वह अपनी देवरानी के घर रोज आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती थी वह कपड़ा अपने घर लाकर पानी में घोल कर लेती और अपने पति को घोल कर पिला देती थी। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया। वह अपनी माँ से बोले, माँ, ताई तो अपने घर आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊ को घोल कर पिला देती है। इस पर देवरानी ने जेठानी को कहा, तुम घर जाओ तो आटे छानने का कपड़ा यहीं रख कर जाया करो और हाथ धोकर जाया करो। उसने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूर्ण घोल कर पिला दो। जेठानी बोली, आज उसने आटा छानने का कपड़ा रख लिया, इसलिए मेरे पास खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने गुस्से में आकर उसे बहुत मारा। वह गणेश जी को याद करती हुई भूखी ही सो गई। रात को गणेश जी सपने में आए और बोले, आज तो तिलचौथ है, तू भूखी क्यों सो रही है। तब उसने सारी बात बताई। गणेश जी बोले, मैं तो घर घर पे तिलकुट खाकर आया हूँ, निमटने को मन कर रहा है तो कहाँ जाऊँ। वह बोली, महाराज, बहुत जगह पड़ी है, जहाँ चाहे निमट लो। गणेश जी निमट गए। बोले कि पूछूं कहाँ। वह गुस्से में बोली, मेरे सिर से पूछ लो। गणेश जी सिर से पूछकर चले गए। सुबह जब वह उठी उसने देखा सारा घर तो हीरे मोती से जगमगा रहा है, सारा सिर भी सोने की आभा से जगमगा रहा है। धन को बटोरने में देर हो गई। देवरानी के ना जा सकी। देवरानी ने बच्चों को भेजा, देख कर आओ ताई आज क्यों नहीं आई। बच्चों ने आकर देखा तो जाकर बताया, माँ, ताई के यहाँ तो बहुत धन हो गया है। देवरानी भागी भागी आई, पूछा, इतना धन कहाँ से आया। जेठानी ने सारी बात बता दी। इतना सुनकर देवरानी घर आई, अपने पति से बोली, आज मुझे इतना मारो जितना जेठानी को जेठ जी ने बहुत मारा था, तो उसने बहुत धन हो गया। उसका पति बोला, तू पागल है, धन की भूखी है, क्यों मार खा रही है। पर वह नहीं मानी। उसके पति ने उसे बहुत गुस्से में मारा, बहुत मारा। वह अपने मकान को खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए, बोले कि मैं कहाँ निमटने जाऊं। वह बोली, इतना बड़ा घर पड़ा है, चाहे जहाँ निमट लो। गणेश जी निमट कर बोले, पूछूं कहाँ। वह बोली, मेरे सर से पहुँच लो। गणेश जी सर से पहुँच कर चले गए। सुबह उठी, उसने देखा सारे घर में बदबू आ रही है। बोली, गणेश महाराज जी, मेरे साथ छल किया, जेठानी को तो इतना धन दिया और मुझे कूड़ा दिया। गणेश जी आए, बोले, तूने धन की भूखी मार खाई।